रेबल किड यानी कि अपूर्वा मुखीजा का ये वीडियो मैंने कल देखा और मैं इसका सपोर्ट करने ही जा रहा था, तब तक मेरे पास इसका ये वाला वीडियो आ गया जिसमें ये कहती हुई ये नजर आ रही है कि अगर आप कुछ गलत कर दो, कोई सहारा ना बचे आपके पास, कोई चारा ना चले आपका, तो फिर रो दो। और बोलने का स्टाइल भी बहुत ही, आप जानते हो कैसा स्टाइल है। उसके बाद मुझे इसके स्टाइल के बारे में भी नहीं मालूम था। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इसके अकाउंट में गया, इसके सारे वीडियोस देखे। भाई कितने गलत तरीके से लोगों को इंस्पायर करती है ये। छोटी छोटी बच्चियां, 17-18 साल की बच्चियां जिनका दिमाग अभी कच्चा मिट्टी होता है, उसको किस प्रकार ये शेप दे रही हैं। फेमिनिज्म के नाम पर अपने बाप तक से नफरत करना सिखा रही थी ये। हाँ, इसके जितने वीडियोस मैंने देखे, अपने बाप को लेकर इसने गू ही बका है, गंद ही बका है। इससे इसकी उम्र वाले बच्चे सीखेंगे क्या? 17-18 साल की बच्चियां जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इसके फॉलोवर बेस हैं, उनके दिमाग में क्या जाएगा कि उनका भाई, उनका बाप उसके अगेंस्ट खड़े हैं। अपूर्वा मुखीजा, सबके पास पैसे नहीं होते, सबके पास तुम्हारी तरह फॉलोवर गेन करने की वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि यार रोना रो दो, कहीं पर भी कुछ भी कर दो और फॉलोवर गेन हो जाए। सब मिडिल क्लास की बच्चियां हैं जिनको तुम बर्बाद करने के लिए वीडियोस बनाती हो। इस इंसिडेंट से इसके फॉलोवर्स जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनको सीख लेना चाहिए कि अपने बाप से नफरत नहीं किया जाता। वो अगर तुम्हें मार रहा है ना, वो अगर तुम्हें गरिया रहा है, तो वो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए गरिया रहा है। अरे हमें कितनी पिटाई मिली है, आज भी अगर हम घर देर से आते हैं तो आज भी हमें गाली सुनने को मिलती है। बाप का फोन आते ही पिछवाड़ा ढीला हो जाता है। ऐसे कहीं बैठे रहते रात को, मान लो 11 अगर बज जाए और फोन बज जाए, तो सबसे पहले तो यही हुड़की मची रहती है कहीं ये बाप का फोन ना हो। अगर बाप का फोन हुआ तो फिर आदमी ऐसे थर थर कांपने लगता है। और इस लड़की के मैक्सिमम वीडियोस से क्या सीखने को मिलता है कि बाप इसका विरोध करता है। क्यों ना विरोध करे? गाड़ी में बैठकर दारू पियोगी, 10 लड़कों के साथ घूमोगी, दिन में 4 बॉयफ्रेंड बदलोगी, तो बाप गरियाएगा नहीं तो क्या करेगा? आज जब तुम्हारे पे गाज गिरी, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई, कौन साथ था तुम्हारे? अपने मुंह से कह रही हो ना कि मेरा बाप साथ था। खुद से माना ना कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है तो मेरा बाप मेरे साथ था, मेरे बाप ने मुझे हिम्मत दिया। तुम्हारा बाप तो तुम्हारे लिए खड़ा हो गया। उन सैकड़ों लाखों बच्चियों का क्या जिसके मन में तुमने उनके बाप के खिलाफ नफरत भर दी। भाई देखो, इसको जो जो थ्रेट्स मिल रहा है ना, मैं उसके विरोध में खड़ा हूं। थ्रेट नहीं मिलना चाहिए। इसकी माँ के अकाउंट में गाली देने की क्या आवश्यकता है भाई आपको? जाकर ये कह रही है कि इसके माँ के अकाउंट में जाकर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ये है। जरूरत नहीं है भाई, मत करो, मत दो थ्रेट। इससे गलती हुई, ये फालतू सी वीडियोस बनाती है, अपने दिमाग में फालतू सा एक स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपने अपने फॉलोवर गेन करने के लिए काम करती हैं। करने दो। आज जब इस पे गाज पड़ा तो पूरे दुनिया के सामने सच्चाई उठकर आ गई। अभी आप ही सोचो कि इस कांड पे, ये जो लेटेंट वाला पूरा कंट्रोवर्सी था, इसमें केवल अपूर्वा मुखीजा तो नहीं फंसी थी। इसमें सबसे बुरी तरह जो फंसा था वो था रणवीर अलाहाबादिया, अका द बियर बाइसेप्स। 2 महीने तक वो गायब रहा। उसके बाद जब वो आता है तो वीडियो बनाता है, माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है सबों से। एक वीडियो में कुछ मिनट, चंद मिनट का वीडियो है, उसमें कम से कम 10 बार कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, अब आपको पूरा का पूरा नया रणवीर देखने को मिलेगा, ये भूल चूक माफ करो। ये माफी मांग रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है लोगों से। लेकिन वहीं पर ये लड़की आती है और अपना रोना रोती है। इसको तो आकर माफी मांगनी चाहिए लोगों से। ये कहना चाहिए कि इसने जो गलत तरीके से सब में इन्फ्लुएंस किया, सभी बच्चियों के दिमागों में जो जहर डाला, उस जहर डालने के लिए इनको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। और अपने फॉलोवर से कहना चाहिए कि आज तक जो इसने किया वो बस फॉलोवर गेन करने के लिए किया, वरना इतनी घटिया घटिया बातें। मैं इसके वीडियोस में गया, भाई ये क्या क्या कहती हैं यार। इससे पहले कभी मैंने इसके वीडियोस देखे नहीं थे। पूरा कंट्रोवर्सी हो गया, फिर भी मैंने कभी नहीं देखा इसके वीडियोस को। आज देखा यार, कुछ भी। और दरअसल ये ट्रेंड बन चुका है आजकल का। कोई भी डार्क कॉमेडी के नाम पर अपने बाप को गाली दे देती है, फेमिनिज्म के नाम पर अपने बाप के खिलाफ उल्टा सीधा कह देती है। एक लड़की तो इतना गिर गई, कहने लगी कि मेरे माँ की चॉइस इतनी खराब है। ये सब चीजें अब आम होने लगी हैं और हमारी देश की बच्चियां बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी हो रही है। और अगर बाप इन सारी चीजों पर रोक लगाने जाए तो बाप का इमेज जिस प्रकार इन इन्फ्लुएंसर ने बना के रखा हुआ है, वही उनको देखने को मिलेगा कि हाँ, जो ये कहती है वो सच है, मेरा बाप टॉक्सिक है। भर गया नफरत। ये नहीं दिखेगा उन लोगों को कि उसका बाप उसके घर को चलाने के लिए, उसके घर में खुशियां लाने के लिए, पैसे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कोई दिहाड़ी खट रहा है, कोई कहीं मजदूर कर रहा है। अगर पैसे वाले भी है तो मेहनत से ही तो पैसा आता है, मेहनत कर रहा होगा कहीं। लेकिन इनको क्या दिखता है कि हमारे बाप ने हमें ये करने से मना कर दिया तो हमारा बाप ऐसा। इसे माफी मांगनी चाहिए थी अपने फॉलोवर से। इसे बताना चाहिए था कि जो ये कहती है वो सच नहीं है, जो ये कहती है वो केवल फिक्शन है फॉलोवर्स गेन करने के लिए। लेकिन अब पता नहीं, इसने खुद ही कहा है कि सिंपैथी जब लेनी हो तो रो देना चाहिए। आप लोग खुद समझदार हो, खुद समझो कि सच्चाई क्या है, दुनिया कैसे चलती है। गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो किसी से भी। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि बहुत हेट मिल चुका, अब हेट मत दो, इसको जाने दो, बस अपने सतर्क रहो। और अगर किसी बच्ची के दिमाग में इसने जो नफरत भरा हुआ है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो उसको दूर हटाओ, उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, उस तक सच्चाई पहुंचाओ। बाकी मुझे लगता है कि अब रणवीर अलाहाबादिया को भी आप सबों को माफ़ करना चाहिए, समय रैना को भी माफ़ करना चाहिए और इसको भी इग्नोर कर देना चाहिए।